तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रेज। तो कैथोड किरणें, इनको डिस्कवर किया था, इन सब ने मिल के किया था, एक किसी एक पर्टिकुलर नहीं। विलियम क्रुक्स हैं, माइकल फैराडे, जूलियस पलकर, जे थॉमसन, इन लोगों ने मिलकर कैथोड रेज को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, विसर्जन नली ली। अब उसके अंदर एक निगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिसे कैथोड कहते हैं, और इधर सामने लगा दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे एनोड कहते हैं, पॉजिटिव वाले एनोड कहते हैं। और बहुत लो प्रेशर इसके अंदर क्रिएट कर दिया, निम्न दाब उत्पन्न कर दिया, लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। वैक्यूम पंप लगाओ, उससे प्रेशर बहुत कम कर दिया, और गैस भरी उसके अंदर है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनको हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, उच्च विभव स्रोत तकरीबन 10,000 वोल्ट से जोड़ दिया। जैसे जोड़ा तो देखा कि यहाँ एनोड के पीछे जो डिस्चार्ज ट्यूब की जो दीवार है, वॉल है, यहाँ पर एक ग्लो प्रोड्यूस हो रही है, एक चमक उत्पन्न हो रही है, एक ग्लो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। तो अब ये ग्लो जो है एनोड से निकलने वाली रेज की वजह से नहीं हो सकती है। क्यों? एनोड पॉजिटिव है, इससे जो रे किरणें निकलेंगी वो पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव वाली इधर सामने निगेटिव लगा, इधर भागेंगी। इसका मतलब ये जो रेज हैं कैथोड से निकलने वाली, ये जो यहाँ ग्लो जो प्रोड्यूस हुई वो कैथोड से निकलने वाली रेज की वजह से हुई। ये यहाँ रेज निकली, जाकर यहाँ टकराई, इस पर जो है पेंट किया गया था दीवार पर, इसकी काय का फ्लोरेसेंट मटेरियल, प्रदीप्तशील पदार्थ का पेंट किया गया था, जो जाकर ये टकराई तो यहाँ चमक, ग्लो प्रोड्यूस हुई। अब चूंकि यहाँ कैथोड से निकलने वाली रेज की वजह से ग्लो प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया, इन रेज का नाम क्या रख दिया गया? कैथोड रेज। इनका कैथोड किरणें नाम रख दिया गया। तो ये ऐसे डिस्कवर की गई। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, लक्षण क्या हैं? अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया जाए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ना लगाया जाए, तो ये कैथोड रेज क्या होती हैं? बिल्कुल सीधी चलती हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन। कैसे पता किया? यहाँ देखा कि एक सामने एक पहिया रख दिया उन्होंने, एक व्हील रख दिया, इनके सामने व्हील रखा तो देखा इसकी शैडो पड़ रही, शैडो परछाई पड़ रही। अब परछाई तभी पड़ेगी जब रेज सीधी आएंगी, टेढ़ी बेढ़ी आएंगी तो परछाई नहीं बनेगी जाकर। ये सन रेज सीधी आती हैं तो सन से परछाई बनती जाकर। तो यहाँ शेडो मिलने का मतलब, इसके मतलब है कि कैथोड रेज कैसी चलती हैं? स्ट्रेट, सीधी चलती हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए ये सीधी तब चलेंगी जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया, तब है। अब मान लीजिए यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? एक पॉजिटिव प्लेट लगा दो और एक निगेटिव प्लेट लगा दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वैद्युत क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि नॉर्थ पोल लगा दो मैग्नेट का, साउथ पोल लगा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो ये लगाया तो देखा कि ये रेज यहाँ चल रही है, तो ये पॉजिटिव तरफ ऐसे इधर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही हैं ऐसे। अब सीधी नहीं जा रही, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ने मतलब क्या हुआ? ये खुद कैसी होंगी? ये पॉजिटिव तरफ आकर्षित हो रही हैं, तो अपने आप कैसी होंगी? निगेटिव, अपने आप निगेटिव होंगी। तो दो बातें यहाँ से निकल कर आई कि एक तो ये है कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती हैं? डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, अपने पास से, अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ने मतलब क्या है? ये कैसी खुद कैसी होंगी? निगेटिव। भाई पॉजिटिव प्लस माइनस क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव तरफ जाने मतलब क्या हुआ? तो ये अपने आप कैसे होंगी? निगेटिव होंगी। तो इससे ये भी कहा कि ये कैथोड रेज किससे? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, और वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कैथोड रेज एक्चुअली में क्या है? कैथोड रेज वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रेज वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद देखा कि कैथोड रेज बहुत इनर्जेटिक होती हैं, इनमें ऊर्जा बहुत होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कैसे पता किया? यहाँ फिर वही यहाँ पर क्या हुआ? एक व्हील रखा, पहिया रख दिया, व्हील रखा, देखा अब कैथोड रेज चली तो ये पहिया घूमने लगा, रोटेट करने लगा। अब घूमे तभी जब एनर्जी होगी, भाई एनर्जी जब होगी तभी घूमेगा जाकर। ये देखिए पंखा घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ एनर्जी आ रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही। तो ये पहिया जब घूमने लगा, इसका मतलब इनके अंदर एनर्जी होती है, कैथोड रेज के अंदर एनर्जी, ऊर्जा होती है, एनर्जेटिक होती है। फिर उसके बाद देखा कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट एंड फास्फोरेसेंट, प्रदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त और स्फुरदीप्त। अभी हमने बताया कि जब कैथोड यहाँ जाकर टकराई तो क्या हुआ? चमक क्रिएट हुई,
यहाँ पेंट कर दिया गया था पदार्थ का, फ्लोरेसेंट मटेरियल का, तो यहाँ चमक क्रिएट हो जाकर, चमक चमक जो है उत्पन्न हो जाकर, ये इसका तो इससे ये चमक उत्पन्न करना ही यही कहलाता है फ्लोरेसेंट, हैं, प्रदीप्त कहलाते जाकर। जैसे आपने देखा होगा कि किसी ब्रिज या कहीं पर जो होता है रात में पेंट कर देते हैं पदार्थ का, फ्लोरेसेंट मटेरियल का, और लाइट पड़ती तो वो चमकते हैं, तो वो क्या है, उसी कहते हैं फ्लोरेसेंस, उसे कहते हैं, उस घटना को, उस फिनोमेना क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस, प्रदीप्त कहते हैं, लाइट पड़ी और चमकने। ऐसे कैथोड रेज पड़ती हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल पर, प्रदीप्तशील पदार्थ पर, और चमकने लगते हैं जाकर। फास्फोरेसेंस में क्या होता है, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस में क्या फ़र्क है, दोनों में चमक उत्पन्न होती है, ग्लो प्रोड्यूस होती है। फ्लोरेसेंस में तब तक ही चमक, इसमें तब तक ही प्रोड्यूस होगी जब तक लाइट पड़ेगी, हैं। इसमें क्या है, एक बार पड़ जाए बस, एक बार अगर लाइट या पड़ गई तो फिर हमेशा चमकती रहेगी, एक बार पड़ जाए उसके हमेशा फास्फोरेसेंस में। तो दोनों चीज़ें, एक कैथोड रेज में दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती, दोनों गुण होते जाकर हैं। एक और है कि जैसे ये एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती जाकर हैं, एक्सरे, आपने एक्सरे मशीन होती है, उसे क्या कहते हैं, एक्सरे मशीन क्या कहते हैं, कहते हैं कूलिज ट्यूब। एक्सरे जो होती है कूलिज ट्यूब कहलाती, प्रोफेसर कूलिज ने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पर एक्सरे मशीन को कूलिज ट्यूब कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कूलिज ट्यूब के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक टुकड़ा रखा होता है, टुकड़ा, यहाँ पर टुकड़ा रखा होता है, एक जो है मटेरियल रखा होता है, टुकड़ा रखा होता है, ये ऐसे टुकड़ा ये रखा होता है फास्ट। अब ये कैथोड रेज बहुत तेज फास्ट मूविंग कैथोड रेज, ये टुकड़ा काहे बना होता है, ऐसे पदार्थ बना होता है जिसका एटॉमिक मास और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, परमाणु भार और गलनांक उच्च होता है। अब ये तेज चलने वाली कैथोड जब इससे जाकर टकराती हैं इससे, तो ये क्या होता है, तुरंत इससे क्या निकलती हैं, एक्सरे निकलती जाकर, एक्सरे जो हैं जाकर निकलती जाकर, जब तेज टकराती हैं तो इससे जाकर एक्सरे निकलती जाकर। तो एक्सरे का क्या सिस्टम है, ये पहले कैथोड रेज वहाँ एक रखा होता मटेरियल, एक टुकड़ा रखा होता, उसके अंदर कैथोड रेज जाकर टकराती हैं तो उनसे एक्सरे निकलता जाकर। तो आम एक्सरे जो होता है लगभग 60,000 वोल्ट में होता जाकर है, आम एक्सरे जो होता है, जो है एक्सरे ये ऐसे प्रोड्यूस होते जाकर है। तो एक्सरे जो मशीन होती है उसे कूलिज ट्यूब कहते हैं, कूलिज ट्यूब कहा जाता है जाकर, ये हो जाता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक लक्षण हो गए जाकर।